लज्जा मेरी राखियो, मैं चरणों की दास। आज आपकी समझ एक माँ की वंदना के हंसा सजाओ माँ, बीड़ा बजाओ माँ, पौधी सजा करके बिगड़ी बनाओ माँ, कर दो बेड़ा पारियो मेरी मात सरस्वती। शब्दों की रखवारी माँ, ये सब छटा तुम्हारी माँ, सुरसा कंठ विराजो, एक एक स्वर्ग को साजो। हाँ सुरसा कंठ विराजो, एक एक स्वर्ग को साजो। हम सब मनाते ही गुण तेरा गाते ही, सर्वों के सारे बंधन तुझको माते ही, भूले अंग समारियो मेरी मात सरस्वती। साज बाज सब सुना है, तुझसे होगा माँ दूना है, काटो कष्ट कलेश हैं, कहीं गुरु कमलेश हैं। हाँ काटो कष्ट कलेश हैं, कहीं गुरु कमलेश हैं। देवों की देवांबे, नौवा की खेबांबे, नीरज शीस झुकाइयो मेरी मात सरस्वती, नीरज शीस झुकाइयो मेरी मात सरस्वती। आज आपके सामने एक साहिल कैसेट स्टूडियो अबागढ़ के माध्यम से एक ऐसी बड़ी ही मार्मिक दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक शिक्षित भारतीय नारी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के वरनामा गांव में चौधरी फूल सिंह एवं उनकी पत्नी दीनवती व 2 पुत्र करण और अर्जुन के परिवार का सर्वनाश किया, साथ ही साथ अपने सगे भाई का कत्ल किया। जब चौधरी फूल सिंह की पत्नी दीनवती का स्वर्गवास हो जाता है, तो छोटे छोटे बच्चों को देख करके आज फूल सिंह आंखों में आंसू भर के द्वार पर बैठे हुए रो रहे हैं। कह रहे हैं, विधाता एक मेरे ये छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके मेरी प्राण प्यारी चली गई है, कि फूल सिंह द्वारे पे रोबे कर कर करड़ पुकार, प्राण प्यारी धोखा दे गई, कैसे लगेगी नैया पार। आज रो रहे हैं, कह रही प्राण प्यारी नौजवान दो लाल हाल बेहाल हुआ, मन में आवे कहीं देख लूं नहर कुआ, घर पे करूं या खेती, पशु बीच मझधार, प्राण प्यारी धोखा दे गई, कैसे लगेगी नैया पार। और क्या करते हैं,
करणवीर संग में खेती करवाता है। छोटा बेटा अर्जुन पढ़ने जाता है। आज अपने पिता फूल सिंह के साथ में बड़ा पुत्र करणवीर खेतों में काम करवाता है और छोटा बेटा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है। और क्या होता है, देवी योगी से करणवीर के आए गए रिश्तेदार, प्राण प्यारी धोखा दे गई, कैसे लगेगी नैया पार। और क्या होता है, जब रिश्तेदार आ जाते हैं, होली से पहले शादी कर लाते हैं। गीता देवी को ब्याह घर कर में लाते हैं। कमले से चंद पड़ी थी गीता, नखड़े करे हजार, प्राण प्यारी धोखा दे गई, कैसे लगेगी नैया पार। आज जैसे ही गीता नाम की स्त्री जब फूल सिंह चौधरी के घर पे आ जाती है तो आज इतने नखड़ा हजार करने लगी है कि इस अनपढ़ के साथ में मेरी जिंदगी कैसे कट जाएगी। अरे काला है, इससे तो अच्छा देवर सुंदर है। तो आज वो नाना प्रकार से विचार करने लगी और सोचने लगी कि इस अनपढ़ के साथ, इस काले कलूटे के साथ जिंदगी कैसे कट जाएगी। और क्या सोचती है कि नित्य श्रृंगार बना के गीता और फैशन की भरमार, और अनपढ़ पति पड़ी है पत्नी, मिलते नहीं बिचारी होई कैसे मनमानी, चढ़ी है नई जवानी, होई कैसे मनमानी, चढ़ी है नई जवानी। और गीता क्या सोचने लगी है, गीता है तन की गोरी और करणवीर है काला, गोरी के मन नहीं भावे, विदिये के सारच डाला, गीता गीत फिल्म की गावे रहे, प्यारी ही प्यारी होई कैसे मनमानी, चढ़ी है नई जवानी, होई कैसे मनमानी, चढ़ी है नई जवानी। और क्या सोचने लगी है गीता, कहने लगी, बारे अनपढ़, तू मेरे भाग्य में बंधा हुआ था। ये पाउडर क्रीम लिपस्टिक बेकार लगाना मेरा, पति 6 दिन नहीं नावे, फुअरा से पर गयो फेरा, फौरन सिंह कहाँ करवाया रिश्ता बेकरार, होई कैसे मनमानी, चढ़ी है नई जवानी, होई
में सोचने लगी, इससे तो अच्छा मेरा देवर है जिसके साथ मेरी जिंदगी तो कट जाएगी। आज अपने देवर अर्जुन के साथ में शहर घूमने के लिए निकल जाती है। भक्तों, आज 10-10 दिन के बाद वो जब हत्यारे लौट करके आती है तो गांव में चर्चा फैल जाती है। गांव के लोग विचार करने लगे, ये क्या कर रही है, ये तो फूल सिंह का नाम डुबा रही है। कि फूल सिंह के घर पर अब और चिंगारी जलने बारी है। वो गीता ने न लड़ा बैठी अर्जुन की बन गई नारी है रे, अर्जुन की बन गई नारी है। और क्या होता है, अर्जुन की भाभी गीता ने देवर को दिलबर मान लिया। देवर मेरा दिल का राजा रे, ये प्रभावी ने ठान लिया, ये प्रभावी ने ठान लिया। आज मन में विचार करने लगी कि इस फुहरा के साथ तो मेरी जिंदगी नहीं कटेगी, लेकिन इसके साथ में कट सकती है। तो गांव के लोग एक नारी के बारे में सोचने लगे, नारी क्या क्या चाहती है दिल में, क्या क्या चाहती है कि मेरा पति मन का हो, जब ही नारी घर में रह सकती है, नहीं तो नारी अपनी मत समझो। और गांव के लोग क्या विचार करने लगे हैं नारी के बारे में कि नारी बहुत बुरी बीमारी, जासे हारे ऋषि मुनि। नारी बहुत बुरी बीमारी, जासे हारे ऋषि मुनि। जासे हारे ऋषि मुनि, जासे हारे ऋषि मुनि। नारी बहुत बुरी बीमारी, जासे हारे ऋषि मुनि। और क्या सोचने लगे हैं गांव के लोग, कंचन के हो भुवन, भुवन पे पार न हो बे धन का। और नारी नाई सुकारी, समझो साजन होई न मन का। जाके जले चिंगर चिनगारी, जासे हारे ऋषि मुनि। नारी बहुत बुरी बीमारी, जासे हारे ऋषि मुनि। और क्या सोचने लगे हैं नारी के बारे में लोग कि जब तक पति पसंद न हो तो नारी ये मत समझो कि ये हमारे घर की नारी है, ये तो पराई भी हो सकती है। अरे सुंदर रूप सजन होई मन का, ये नारी की दुनिया। और कंगन हरबा पायल चूड़ी होई कमर का धनिया। कंचन काया गोरे बलिहारी, जाते हारे ऋषि मुनि। नारी बहुत बुरी बीमारी, जाते हारे ऋषि मुनि। जाते हारे ऋषि मुनि, जाते हारे ऋषि मुनि। नारी बहुत बुरी बीमारी, जाते हारे ऋषि मुनि। जैसे ही सारे गांव में चर्चा फैल जाती है कि वो अर्जुन की भाभी तो अपने अर्जुन से प्यार करती है, तो गांव के लोग फूल सिंह चौधरी के पास में पहुंचे और जवाब देने लगे, अरे तेरी तो ये स्त्री नाक कटा रही है, अरे जाकर के समझा, नहीं तो तेरे सारे गांव में नाक डूबी जा रही है। तो आज भाग कर के फूल सिंह गीता के पास में पहुंचे और जवाब देने लगे, गीता आज तू मेरी क्या कर रही है, मैंने तुझे क्या समझाता घर की, लेकिन तू आज मेरे लिए नागिन निकली जो कि सारे गांव में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। गीता
जैसे ये बताया और जवाब देने लगे कि आज के अलावा अगर मैंने तुझे अर्जुन के साथ में देख लिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके आज अर्जुन के बारे में सोच करके आज चले जाते हैं फूल सिंह। लेकिन गीता सोचने लगी ये दुश्मन मेरे प्यार को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आज गीता अपने ससुर के बारे में क्या सोचने लगी है। बना प्यार का ये दुश्मन करता क्यों नादानी, करनी खत्म होगी इसकी मुझे कहानी, करनी खत्म होगी इसकी मुझे कहानी। और क्या विचार करने लगी है गीता। अनपढ़ी के साथ मेरा होगा नहीं गुजारा, देवर पढ़ा लिखा है देवर ही लगेगा प्यारा, देवर बर्बाद कैसे कर दूं चढ़ती हुई जवानी, बना प्यार का ये दुश्मन करता है क्यों नादानी। आज अपने ससुर को बुला लेती है भोजन खिलाने के लिए। आज भोजन में क्या करती है, भोजन में जहर देकर ससुरे को जब खिलाया, जहरीला अन्न खाकर बेचारा तड़फड़ाया, जहरीला गीता अपने ससुर को जब जहरीला भोजन खिला देती है तो आज ससुर खाते ही पीछे गिर जाते हैं, चिल्लाने लगे करड़ बेटा, करड़ बेटा अपने पिताजी को बचा ले, आज के बाद तेरा पिताजी कभी तेरे पास नहीं आएगा बेटा। लेकिन कोई नहीं था भक्तों। आज इधर डाहिन मार करके वो तो अंदर चली जाती है, लेकिन इधर थोड़े समय के बाद जब छोटा बेटा अर्जुन वकील बनकर के वापस लौट करके आ रहा था तो गीता को बनिया पकड़ करके आज अंदर ले गया। जैसे ही अंदर ले जाता है उसी समय क्या होता है, तब तक करणवीर आ गए। और क्या हुआ कि करणवीर ने एक दिन और घर में देखा खेल, गले में बहियां डाल के था दोनों का मेल। आज दोनों बड़े अच्छी तरह से घर में बैठे हुए थे अर्जुन और गीता। इतने शब्द अपनी आंखों से आज करण ने देखे हैं तो क्रोध में आकर के करण कहने लगा, अर्जुन आज मैंने तुझे देख लिया कि तुम्हारे दोनों ही के कारण मेरे पिता ने जहर खाया है या तुमने दोनों ने खिलाया है। और क्रोध आ जाता है। क्रोध में क्या करता है करणवीर, अरे आए गयो क्रोध करण भैया को, एकदम लीनो लठाई उठाई, जैसे लाठी पड़ी पीठ पर अर्जुन भाजो पीठ दिखाए। आज जैसे ही लाठी ले ली हाथ में, करण ने अर्जुन में दो
जवाब दिया, पिया मुझे माफ कर दो, आज के अलावा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। छोड़ दो पिया मुझे, छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ, छोड़ दो ना। करण ने जवाब दिया, गीता तेरा नाम तो किसी ने गीता लिख दिया है, लेकिन तू गीता का कर्तव्य नहीं निभा रही है। और क्या कहने लगा है करण कि नाम गीता का बदनाम तूने किया और तेरे खोटे कर्म तू बड़ी बेशरम। करण ने जवाब दिया, गीता आज छोड़ू नहीं मैं करूँ खातू माँ, मैंने माता पिता की उठा ली कसम। ऐसे देवर के संग में उड़ाती अरी, ऐसे देवर के संग में उड़ाती अरी, तूने नारी के पर्दे को काला किया। जवाब दिया, पिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ पिया, पैर छूती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आज के अलावा ऐसा कभी नहीं करूंगी। और क्या कहने लगी है, माफ कर दो मुझे आज महबूबा तुम, आज से ये मानू तुम्हारी रजा। पिया जैसी राजी में तुम्हारी राजी रहूं, जैसी राजी में तुम्हारी राजी रहूं, मैंने माता पिता की उठा ली कसम। जैसे ही जवाब दिया है, उसी समय क्रोध में आकर के करण ने जवाब दिया, गीता ठीक है मैं तुझे छोड़ दे रहा हूं, लेकिन एक बात की याद रखना, आज के अलावा मैंने अर्जुन के साथ में तुझे देख लिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ये शब्द सुने हैं, आज उसने क्या किया है, दई करण ने छोड़ी चली मुख मोड़ी, बैठ गई घर में, रही तिरिया जाल बिछाई रे, जाके प्राण बसे देवर में। अरे गई खेतन पे पिया जले तजिया, क्रोध के स्वर में, क्रोध के स्वर में, क्रोध के स्वर में। अर्जुन गयो घर पे आई रे, जाके घाव निहारे घर में। आज जैसे ही घर में जब घाव निहारे हैं तो अर्जुन ने जवाब दिया, उसी समय कहने लगा, यह किसने किया है गीता। उसी समय कहने लगी, पिया मैं किसे बताऊं, मैं कुछ बताने लायक नहीं रही हूं। अब मुझे चाहते हो, अगर मेरा प्यार को बढ़ाना चाहते हो, अगर मुझे जिंदगी में चाहते हो तो मेरे साथ चलो पिया, मैं यहां से निकलना चाहती हूं, निकलना चाहती हूं। अर्जुन ने जवाब दिया, क्या पागल हो गई गीता, अरे ऐसे में तुझे कैसे ले जा सकता हूं। तो उसी समय कहा, नहीं अगर मुझे चाहते हो तो तुम्हें अभी इसी वक्त जाना होगा। उसी समय दोनों आज घर से निकल के शहर में चल देते हैं घूमने के लिए। 10 दिन के बाद आज गीता अर्जुन के साथ वापस लौट के आ रही थी तो रास्ते में खड़ा कर लिया अर्जुन को और जवाब देने लगी कि आप तुम क्या कर रहे हो, आज के
अर्जुन कैसे हैं, लेकिन पहले के अर्जुन कैसे थे और क्या कहने लगी है। कि लगी आग गीता के दिल में और अब तू इसे बुझा दे, और नाम तेरा है अर्जुन फिर भी पूरे नहीं राधे, नाम तेरा है। और क्या कहने लगी है गीता। अरे वो अर्जुन था द्वापर युग में जिसके प्रण थे पक्के, और जब चलता गांडीव छुड़ा देता दुश्मन के छक्के। और गीता क्या कहने लगी। अरे हुआ सामना करण वीर से करके गजब दिखाया, और सूर्य पुत्र को इंद्र पुत्र ने पल में मारी गिराया, सूर्य पुत्र को इंद्र पुत्र ने पल में मार गिराया। जैसे ही बताया है, अगर मुझे चाहते हो तो उस करण को मार करके गिरा दो, बस मैं इतना ही चाहती हूं। जैसे ही जवाब दिया तो रो करके कहने लगा अर्जुन, गीता मैं कैसे अपने भाई को मारूं, आखिर मेरा भाई है गीता, मैं तेरे पैर छूता हूं गीता, मैं अपने भाई को नहीं मार पाऊंगा। जवाब दिया, अगर तुम अपने भाई को नहीं मारोगे तो मुझे जानते हो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी, जैसे कि मैंने अपने ससुर को भोजन में जहर दे करके मार दिया है। आखिर मेरी भी बात सुनो। जैसे ये बताया है उसी समय तब तक इधर करणवीर ने क्या किया है। आज इधर केते करणवीर ने पत्र भेज और अपना साला बुलवाया है। करणवीर ने पत्र भेजी अपना साला बुलवाया है, आकर के भाई पंकज ने गीता को बहुत समझाया है। आज पंकज कहने लगा गीता से, गीता आज तू मेरी बहन है लेकिन मेरा नाम बदनाम कर रही है गीता। गीता गीता का नाम नशा कर तूने नाक कटाई है, ससुराल और ननिहाल सभी पीहर की बात नसाई है। जवाब दिया गीता के भाई ने, आज के अलावा मैंने अर्जुन के साथ में तुझे घूमते हुए देख लिया, तो गीता मेरा नाम पंकज है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आखिर मैं तेरा भाई हूं। इतना कहकर के जाकर करणवीर और दोनों पंकज चौपाल पर सो जाते हैं। लेकिन वो हत्यारे ने अर्जुन से कहने लगी, मर्द का भेष धारण कर लो और इसे मार दो, बस मैं ये चाहती हूँ अगर मेरा प्यार बढ़ाना चाहते हो तो इन दोनों नीचों को मार दो। तो उसी समय आज उस डाहिन गीता ने क्या किया है कि अर्जुन के संग भेष मर्द का गीता धरो समारे, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। और क्या करते हैं दोनों,
बांधती है पगड़ी सर पे, खाकी चढ़ावे शर्ट पैंट को, कामनी कटारी लेकर काटने चली है हसबैंड को। भाइयों, आज वो हत्यारिन अपने पिया करणवीर को और अपने भाई पंकज को मारने के लिए चल देती है। मग में दोनों मस्त हुए हैं, डबल डबल हथियार, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। और क्या करते हैं वो दोनों हत्यारे आज भाइयों, काम में नशा में दोनों रिश्ता बुलाकर बैठे खून का। आज हत्यारे ने पैंट शर्ट पहन लिए हैं। बोलती है गीता अर्जुन, आज तू बनेगा दौलत खूब का, 100 बीघा का जोता होगा घर का साहूकार, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। गीता ने जवाब दिया, हाथ में इस तलवार को ले लो और इन दोनों को इन चाकुओं से उड़ा दो। अगर ये दोनों जिंदा रहे तो अर्जुन मेरे प्यार आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्जुन ने जवाब दिया, गीता चाहे और कुछ करवा ले लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मारूंगा गीता, तेरे पैर छूता हूं गीता, मुझे माफ कर दो गीता, मैं नहीं मारूंगा। तो क्रोध में आकर के जवाब देने लगी, ए अर्जुन, मैंने तेरे पीछे अपना कह दिया कि खून भी बहा दूंगी, लेकिन तू और क्या कहने लगी है बुड्ढाहिन कि आंसू रहा बहाई दिखाता मुझको रे नौटंकी, और बिताए रहा तू रात बात ना लगे मोर ढंकी। सतीश भैया जी और क्या कह रहा है वो, अगर तू कत्ल नहीं करता, जवाब देने लगी गीता, अगर तू कत्ल नहीं करेगा तो मेरा ये हथियार शीश अब तेरे पे चलता। जैसे ही बताया, अगर तू कत्ल नहीं करेगा तो ये मेरा हथियार दिख रहा है, मैं तुझे जिंदा काट दूंगी, क्या तो अपने भाई को काट दे। उसी समय अर्जुन ने जवाब दिया, गीता एक मेरी भी बात सुन। अरे जवाब तब अर्जुन ने दियो, और तेरा भी तो भ्रात सोए रहो मेटिया भी दियो, हाँ तेरा भी तो। जवाब दिया, गीता आखिर आंख खोल करके देख, तेरा भी तो पंकज सो रहा है। अगर तू मुझे चाहती है, अगर तू मुझसे प्यार करती है तो अपने भाई को क्यों नहीं मारती है। और क्या जवाब दिया है, अरे काट दे पहले रे पंकज को, और तब ही कटेगा कर्ण देख लूं तेरे धीरज को। आज जैसे ही बताया है तो उसी समय कहने लगी, ठीक है अगर तुम मुझसे ये कह रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारे प्यार के पीछे तो अपनी जान भी दे सकती हूँ। अरे ये तो मेरा भाई है। उसी समय उस हत्यारिन डाहिन ने, बहन ने क्या किया है भक्तों, कि नाए पल की देर लगाई
अपने भैया पे तेग चलाई ना पल की। आज उस डॉहिन ने भाइयों एक प्यार के पीछे उस बेवफा औरत ने आज अपने भाई को मारने लगी है। गर्दन कर दीनी न्यारी हो बारी खून ने मारी भैया भैया। बन गई डॉहिन हत्यारी विधवा भावज करे डारी भैया। जवाब दिया, अब मैंने तो अपने भाई को काट दिया तेरे प्यार के पीछे, लेकिन अब क्या देख रहा है शकल मेरी? अरे काटता क्यों नहीं है? जवाब दिया, मुझे माफ कर दे, मैं अपने भाई को नहीं काट पाऊंगा गीता। तू तो एक हत्यारिन है, तूने तो काट दिया, लेकिन मैं कैसे काटूंगा अपने भाई को? मुझे माफ कर दे गीता। उसी समय जवाब दिया, माफ माफ कहता चला जा रहा है। अगर तूने अपने भाई को नहीं काटा तो ये चाकू दिख रहा है, हत्यारे तुझे काट दूंगी। मैंने तेरे प्यार के पीछे अपना खून भी बहा दिया, लेकिन तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता है। जैसे ही जवाब दिया उसी समय करण जग जाता है, तो करण के सामने खड़ी हो गई हत्यारिन और क्या कहने लगी है उस करण कि देख बेवफा, अरे तू कह रहा था कि आज के अलावा मैंने तुझे अर्जुन के साथ में देख लिया तो मार देगा, अरे क्या कर लेगा तू मेरा? और क्या कहने लगी है कि क्यों रोबे करुआ क्यों रोबे करुआ, अब अखड़ेगी तेरी झंडी, खंड तेरे चार होंगे, तू बदा पड़ा है क्या कर पावे, अरे घमंडी फैसला पार होंगे। भाइयों, आज वो अपने पति करणवीर से कहने लगी, दोस्त अब तू बधा पड़ा है मेरा, तू क्या कर लेगा? और सुन, अरे भागना जो चाहे तो भाग नहीं पाएगा, कौन है हिम्मती तेरा तुझको बचाएगा। जब गड़सा बाजे गड़सा बाजे तब चटकेगी जैसे अंडी, खंड तेरे चार होंगे, तू बदा पड़ा है क्या कर पावे, अरे घमंडी फैसला पार होंगे। और क्या कहने लगी हत्यारिन, तेरे ही आगे दोनों सेज पे पड़ेंगे, प्यार को करेंगे कसम, ओ सीलेस कसम, पल में होगी गर्मी ठंडी, सुकल सब कार होंगे, तू बदा पड़ा है क्या कर पावे, अरे घमंडी फैसला पार होंगे। जैसे ये जवाब दिया है उसी समय करण आंखों में आंसू भर के अपने भाई से जवाब देने लगा, हाथ जोड़ के, भैया भैया ये तो हत्यारे ले, लेकिन तू तो मेरा मौजा भाई है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अगर तुम दोनों प्यार करते हो तो दोनों चले जाओ, आज से मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा भी नहीं। भैया मुझे माफ कर दे, मुझे काटे नहीं भैया, मुझे काटो मत। जैसे बताया और आज करण रो करके क्या कहने लगा है
कि नार बनी है नागिन मेरी सोते में बांध लिया। नार बनी है नागिन मेरी सोते में बांध लिया। जवाब दिया, ये तो नागिन बन चुकी है भैया, लेकिन तू तो मेरी ओर निहार निहार भैया। भाई की ना बहन बनी तो सात परे की क्या वो होगी। दर्द दिया दर्दी बन के रोग दिया खुद बन के रोगी। परभस में परमेश्वर मेरे हम सत बांध लिया। आज इस प्रकार आंखों में आंसू भर के कहने लगा, भैया मुझे माफ कर दे। लेकिन वो डाहिन कहने लगी, क्या मेरे तरफ निहार रहा है? अर्जुन क्यों नहीं मारता इस हत्यारे को? इतने शब्द सुने हैं। उसी समय उस हत्यारे नीच ने क्या किया है, अपने भाई की ओर नहीं निहारा, लेकिन उस डाहिन के कहने पर आज उसने क्या किया। अरे नाई तरस की ओर अन्यायी, और दई करण पे तेगर चलाई। रोना भैया मुझे माफ कर दे। अरे पीछे से टूटी गीता 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 गीता। अरे काया को भयो रे फजीता। आज उसी समय उस डाहिन ने आज करण के भाई अर्जुन ने करण को जिंदा मार दिया है। जैसे ही मारा, ताला लगा करके बाहर से आज दोनों भाग चले, भागते जा रहे हैं, गिर जाते हैं। और भागते रात्रि में कहाँ पहुंचे, जो गांव से बाहर एक इंजन लगा हुआ था, इंजन के बाहर पहुंचे। उसी समय गीता ने जवाब दिया, अर्जुन अरे इसके पीछे हमने दोनों का कत्ल किया था, अरे वो सामान तो रह गया। जवाब देने लगे, क्या रह गया? कहने लगी, एक वो रह गया है जो सूटकेस रखा था सोना चांदी का भरा हुआ, वो तो रह गया। अर्जुन ने जवाब दिया, तो अब क्या होगा गीता? कहने लगी, मेरी एक यहाँ पड़ोसन रहती है। जवाब दिया, तो जाकर के पूछ पड़ोसन से। तो भाग करके गीता पड़ोसन के पास में पहुंची, जो नाई ठाकुरानी थी। जवाब देने लगी, बहन मेरी ओर नेक निहार। तो आज नाइन कहने लगी, रात्रि के समय क्यों आई है? अरे क्या हो गया? जवाब देने लगी, बहन एक मेरी बात सुन। कि है सूट के अलमारी में। जवाब दिया, बहन अगर तू मुझे प्यार करती है सूट के अलमारी में, तू उसको उठा के ला देरी। तू प्यारी मेरी सकियरी बहना का हुक्म बजा देरी।
संग में जीवन भर उसे निभाऊंगी। उसी समय कहने लगी ठीक है। तो आज नाइन ने क्या किया है भक्तों, 1000 रुपए ले लिए, गीता से 1000 रुपए लेकर के आज चल देती है ताला खोलने के लिए। घर नाइनिया खोली ताला, जग गई पड़ोसी ने पकड़ लिया, इसे घोर निषाद यारी में ये कैसा डाका डाल दिया। जवाब दिया हत्यारिन, अरे इन दोनों का कत्ल तू ही करके आई है। जवाब दिया बहन मैंने कत्ल नहीं किया है, लेकिन उस पड़ोसिन ने आवाज लगाई, ओ गांव के वासियों, अरे इसने 2 कत्ल कर दिए। आज गांव के लोग सब भाग करके आ जाते हैं। जैसे ही गांव के लोग आए और चारों तरफ से देखने लगे और कहने लगे तू ही हत्यारिन है, इन दोनों का कत्ल तूने ही किया है। प्रधान भी आ जाते हैं उस गांव के, जवाब देने लगे इसको मारो। तो जैसे ही आज मार लगने लगी है तो हाथ जोड़ के कहने लगी मुझे माफ कर दो, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। और क्या कहने लगी है वो नाइन, सच में बताती हूँ गंगा उठाती हूँ, मारो न मुझको भाई, हा हा मैं खाती हूँ, मेरा न कोई कसूर हो, मुझे माफ करो जी, मेरा न कोई कसूर हो, मुझे माफ करो जी। जवाब दिया प्रधान जी मैंने कत्ल नहीं किया है, नहीं किया है मैंने, मुझे माफ कर दो। गीता और वो अर्जुन है, बैठे जहाँ पर इंजन है, कत्ल कर गए दोनों, भूले दौलत सोना, कत्ल कर गए दोनों, भूले दौलत सोना। मैं ये पठाई हूँ लेने को आई हूँ, लालच ने मैं तो पंचो पागल बनाई हूँ, ना मैं हुआ मशहूर हो, मुझे माफ करो जी। आज जैसे ये बताया, आज चारों तरफ से मार लगने लगी है तो रो करके कहने लगी मैंने कत्ल नहीं किया है, जो गीता और अर्जुन है वो इंजन पे बैठे हैं, उन दोनों पर मार लगाओ, उनने कत्ल किया है, उनने ही मुझे सूटकेस मंगाया है। तो गांव के लोग आज वहीं पहुंच जाते हैं जहां गीता बैठी हुई थी। अर्जुन जवाब देने लगे ए हत्यारे हो, तुमने उन दोनों को काट करके यहाँ बैठे हुए हो, आज छोड़ेंगे नहीं। आज गीता के पीहर वाले, ससुराल वाले, सारे गांव के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे इकट्ठे हुए तो आज गीता अर्जुन से क्या कहने लगे हैं, अरे तोई नेक शर्म नहीं आई रे, कुनवा की नाक कटाई। और जवाब दिया गांव के लोगों मेरी एक बात सुनो। प्रधान कहने लगा है तेने दियो दुख करारो, दोनों में सब जूता मारो, जान दियो। जवाब दिया अपना अपना जूता उतार करके इन दोनों को वो हालत कर दो जो कि ये भी ऐसा कर्म करना भूल जाएंगे। अरे इनको गांव से देओ निकाल रे, पुनवा की नाक कटाई। और क्या किया है, उसी समय गांव के लोग आज बुरे बुरे धिक्कारने लगे हैं रघुराई भैया जी। और क्या होता है
वहाँ पुलिस लई बुलवाई, दोनों पर मार लगाई। वहाँ पुलिस आज वहाँ पुलिस बुला ली है और दोनों पर डंडा पिल रहा है, बुरी तरह से चिल्लाने लगे बचाओ। लेकिन ऐसे हत्यारों को कौन बचाता है? अरे इनकी दीनी खाल बिगाड़ रे, कुनवा की नाक कटाई। और क्या किया है गांव के लोगों ने उनके साथ में? फिर लीनो गधा मगाई, दोनों को दियो रे बिठाई। फिर लीनो गधा मगाई, दोनों को दियो रे बिठाई। अरे घर घर में रहे घुमाई रे, कुन बाकी नाक कटाई। जैसे ये बताया है, लेकिन आंखों में आंसू भर के आज मार पीट करके उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। हत्यारों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। जो ऐसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन इधर जो गीता की भाभी थी वो आंखों में आंसू भर के रोने लगी और कहने लगी, प्राण प्यारे तुम्हारे बिन में कैसे रहूंगी, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए। कि ये तेरी शीला तुझको पुकारे, घर छोड़ मुझे पिया प्यारे, घर छोड़ मुझे पिया प्यारे। और क्या कहने लगी है शीला, ऐसा न हो कि तू न आए, शीला तड़प तड़प मर जाए। ऐसा न हो कि तू न आए, शीला तड़प तड़प मर जाए। सपनों के राजा जल्दी से आजा, देन कर साजन प्यारे, कब आएंगे प्राणन प्यारे, कब आओगे प्राणन प्यारे। और क्या बताया है, समझावन को गए मन भावन, देख रही में कब हो यावन। समझावन को गए मन भावन, देख रही में कब हो यावन। सपनों के राजा जल्दी से आजा, देन कर साजन प्यारे, घर छोड़ मुझे पिया प्यारे, घर छोड़ मुझे पिया प्यारे। आज जैसे ही जवाब दिया उसी समय शीला आंखों में आंसू भर के आज अटा पर चढ़ी चली जाती है और आज अपने अंतिम घड़ी की सोचने लगी है। और क्या करती है, आज फाटक बंद करके वो शीला कि आई शीला की अंतिम घड़ी, द्रग से अश्वन की बह गई लड़ी। आई शीला की अंतिम घड़ी, द्रग से अश्वन की बह गई लड़ी। फंदा बगले में जब डाल थी, प्रेम की तस्वीर ध्रग डालती। फांसी खाने की दिल में अड़ी, द्रग आसन की रह गई लड़ी। और क्या करती है शीला भाइयों, लास्ट में आज शीला फांसी खा करके अपने पति की याद में फांसी खा कर मरी वो प्रिया, विप्र के गम में जीवन दिया। माटी शीला की रह गई पड़ी, द्रग से अश्वन की
द्रग से अश्वन की रह गई लड़ी, आई शीला की अंतिम घड़ी, द्रग से अश्वन की रह गई लड़ी, द्रग से अश्वन की रह गई लड़ी। भाइयों, आज शीला अपने पति की याद करके दुनिया से विदा हो जाती है। एक हत्यारे ने एक नागिन के पीछे आज सारे परिवार का सत्यानाश हो गया। भाइयों, आज ऐसी स्त्री क्या जिसने सारे परिवार की सत्यानाश कर दिया और नारी के पीछे आज उस हत्यारे ने अपने भाई का भी कत्ल कर दिया। ऐसी नारी से तो बच के रहना चाहिए। कि सती सुभैया दीनापुर के ढोलक रहे बजाई, सुंदर सूरत मेरे वीरन की दिल के बीच समाई। सीलेस भैया मेरी मैया को चिमटा रहो बजाई, और प्यारी सूरत मेरे वीरन की दिल के बीच समाई। हाँ, प्यारी सूरत। बड़े भ्राता रघुराई भैया घड़ा को रे चटकाई, और प्यारी सूरत बड़े भैया की दिल के बीच समाई। हाँ, प्यारी सूरत बड़े वीरन की दिल के बीच समाई। साहिल कैसेट की आई,